The son of Asia's richest man is getting married. Costing an estimated $320 million. We would not be impressed or amused by. There are some reactions coming from Bombay also that many local residents are annoyed with this lavishness of this event. And that cost a jaw-dropping $320 million. Ridiculous what they are doing. दुनिया के सबसे अमीरों की लिस्ट में शामिल हुआ एशिया के सबसे अमीर मुकेश अंबानी के बेटे की शादी का कार्यक्रम एक त्योहार की तरह कई महीनों से मनाया जा रहा है। पहले प्री वेडिंग, फिर अन्य कार्यक्रम, संगीत, रस्म, हल्दी रस्म और इस तरह से अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में लगभग 320 मिलियन यूएस डॉलर का खर्च आया। पर इससे विदेशी मीडिया परेशान है, वो इसे अत्यंत खर्चीला और रेडिकुलस बता रहा है। Let's turn now to India, where a glittering guest list is just one highlight when the son of Asia's richest man is getting married. Anant Ambani and Radhika Merchant's extravagant 4-day wedding is underway in Mumbai after months of preparatory celebrations. However, the lavish nuptials have sparked criticism and highlighted the stark disparities of wealth and happiness in India. जहां प्री वेडिंग में जामनगर में मार्क जकरबर्ग, बिल गेट्स, अडानी, रिहाना तक को बुलाया गया था, वहीं इस बार शादी में मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में जस्टिन बीबर, जॉन सीना, पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, सचिन तेंदुलकर, सुनील भारती मित्तल, किम करदर्शियां व सिस्टर्स जैसे बड़े देसी विदेशी दिग्गज मेहमान व कलाकार पहुंचे। अब बात करते हैं, क्या इतना पैसा खर्च करना जरूरी था? इस पर कुछ का मानना है कि यह भारत की सोशियो इकोनॉमिक असमानता को दर्शाता है, तो कुछ का मानना यह है ये उनका पैसा है, वो जहां चाहें वहां खर्च करें। I mean, we would be happy if India was being discussed, that happiness index of our country would have gone up, then we would have been happy. And that is really something that can be celebrated by everyone in this country. Just celebrations for few by, again, dispossessing many, that is not the real celebration. And we would not be impressed or amused by such huge weddings, etc. Ambani family, and they've called so many artists from all over the world, and I think it's fabulous. पर कुछ भारतीय सोशल मीडिया व विदेशी मीडिया के द्वारा दिखाया जा रहा है कि कुछ तस्वीरें उनके उलट हैं। जैसे मुंबई पुलिस ने 5 जुलाई को ही इस शादी के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की थी। कुछ जगहों पर ट्रैफिक डाइवर्जन किया गया था। उसके अलावा अंबानी की तरफ से लंगर की भी व्यवस्था की गई है, जिसमें गरीबों को फ्री में खाना दिया जा रहा है, भोजन की व्यवस्था की गई है शाम के समय। इसके अलावा 50 गरीब जोड़ों की शादी अनंत और राधिका की शादी से पहले धूमधाम से कराई गई अंबानी परिवार के द्वारा। यह शादी मुंबई से कुछ दूर स्थित पालघर जिले में कराई गई है और जिसमें इस शादी का खर्चा, जो 50 जोड़े थे उनकी शादी का खर्चा अंबानी परिवार ने खुद उठाया। जोड़ियों को देखकर, ये सब नव विवाहित जोड़ियों को देखकर बहुत ही आनंद हो रहा है। मैं एक माँ हूँ और माँ को जितनी खुशी होती है अपने बच्चों की शादी देखकर, वही आनंद आज मुझे आ रहा है। उसके अलावा शादी के लिए अंबानियों ने भारत को ही क्यों चुना, यह आपने भी देखा होगा। सबसे बड़ी बात है कि कोई शादी करना चाहता है तो डिस्टेंट वेडिंग करना चाहता है, विदेशों में जाके वेडिंग करना चाहता है, बट अंबानियों ने भारत को ही चुना। प्री वेडिंग के लिए जामनगर और फिर वेडिंग के लिए मुंबई। इसमें खास बात यह है कि इस घरेलू शादी की वजह से जितना खर्च हुआ है उसमें अधिकतम पैसा वापस भारत में ही रह जाएगा। भारत के लोगों को वहां पर जो काम करने वाले हैं, जो पकवान खाना बनाने वाले बावर्ची हैं, डेकोरेशन करने वाले जो लगे हुए हैं कर्मचारी, उन सबको और कुछ ऐसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बहुतों को इससे फायदा जरूर होगा। उसके अलावा अंबानी परिवार ने साड़ी बनारस के बुनकरों द्वारा बनाई हुई साड़ी को खरीदा, जिसमें करोड़ों का खर्चा आया। लाखों रुपए की साड़ी और सैकड़ों साड़ियां, कुल मिलाकर करोड़ों की साड़ियां बनारस से खरीदी गईं, जिससे बनारस के बुनकरों को फायदा हुआ। नीता अंबानी जी के लोग आए थे जिस दिन आने वाली थी बनारस में, तो उन्होंने संपर्क किया
और हमने इनको 50 से 60 साड़ी लेकर इकट्ठा करके होटल ताज में मैं गया हुआ था और खुद नीता अंबानी देर रात में आई जो है, उन्होंने साड़ियों को देखा और उसमें परचेजिंग किया। उसमें से एक दो साड़ी उनको बहुत ख़ास लगी जो है हमारी, जिसको लखा बूटी हम लोग कहते हैं, और रियल जरी की साड़ी, सोने चांदी के तार की बनी हुई और लाल कलर की है जो है। और उसने उसको अपने ख़ास के लिए मैंने कहा कि हमको बहुत अच्छा लग रहा है जो है, उन्होंने लिया। उसके साथ और भी साड़ियाँ ली जो उन्होंने कहा, एक जो है अभी उनके पास ही वो साड़ियाँ हैं जो है, तो उन्होंने कहा कि इसको हम अपने ऑकेजन में पहनेंगे। अलावा मेहमानों को लाने ले जाने के लिए जो ड्राइवर्स लगे हैं, बावर्ची हैं, सजावट में लगे कर्मचारी हैं, इन सबको भी फायदा हुआ। पर दुख की बात यह है कि पश्चिमी देशों को ये बात खटक रही है, अच्छी नहीं लग रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।